अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसा कि सबको पता है कि रमज़ान की आमद है और हर तरफ क्लीनिंग वगैरह हो रही है और रमज़ान की तैयारी हो रही है। तो मैंने भी अपनी रमज़ान की तैयारी शुरू की हुई है। क्लीनिंग भी मैंने की हुई है और काफ़ी दिनों से वीडियो ना बनाई हुई थी। तो अब कुछ काम रहते थे, वो करने के बाद मैं जो है ना अब इसको अपलोड करूँगी। तो यहाँ पर मैं अपने किचन की डीप क्लीनिंग करने लगी थी। इसमें जो है ना फ्रिज भी इंक्लूड है और कैबिनेट वगैरह और किचन की हर चीज़ जो है ना मैं क्लीन करूँगी। सारे बर्तन निकाल के मैं दोबारा धोऊँगी और उसके बाद ड्राई करने के बाद दोबारा से पूरे किचन को हम जो है ना ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो मैंने फ्रिज को पहले से बंद कर दिया था ताकि इसकी बर्फ़ पिघल जाए और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने छोड़ दिया था। फिर इसकी जालियाँ वगैरह निकाल के तो इनको धो लिया था और जब तक ये ड्राई होंगी तो उतनी देर हम जो है ना वो फ्रिज साफ़ कर लेंगे। फ्रिज को मैंने अच्छी तरह से पहले क्लीन कर लिया था साबुन के साथ और उसके बाद उसको अच्छी तरह से धो लिया था और उसे ड्राई कर लिया था। और फ्रिज का ऊपर वाला जो एरिया था ना वो भी खासा गंदा हो रहा था, मैंने उसे भी अच्छी तरह से साफ़ किया था। तो अभी ये मैंने इनको साबुन लगा लिया था और ये मैं धो रही थी जालियाँ वगैरह। एक दिन मैंने फ्रिज साफ़ की थी और उससे नेक्स्ट डे जो है ना किचन की मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थी बर्तन। सारे बर्तनों को धोना, फिर ड्राई करके अंदर दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करना और फिर साथ ही शूट करना, तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। काम इतना लंबा नहीं होता लेकिन शूट करने की वजह से ना ज़्यादा लंबा हो जाता है, ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। तो मैंने जिस दिन फ्रिज साफ़ की थी उस दिन किचन नहीं किया था। उस दिन फिर मैंने कुकिंग वगैरह और रूटीन के जो काम होते हैं वो कर लिए थे और फिर मैंने नेक्स्ट डे जो है ना किचन की क्लीनिंग स्टार्ट की थी। यहाँ पर फ्रिज साफ़ हो गई थी, उसको मैं ड्राई कर रही थी अच्छी तरह से। मैंने अंदर बाहर से ड्राई करने के बाद इसकी जालियाँ वगैरह अंदर लगा दी थी और फ्रिज भी चला दी थी मैंने। और उसके बाद बल्कि चलाने से पहले इसका ऊपर वाला पार्ट भी अच्छी तरह से मैंने क्लीन कर लिया था, क्योंकि हमें जो भी चीज़ मिलती है ना आलतू फालतू सब फ्रिज के ऊपर रख देते हैं और इसी चक्कर में जो है ना ऊपर से फ्रिज बहुत गंदी हो गई थी। तो आज मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दी थी और मैंने ये नीचे से भी वाइप कर दिया था, क्योंकि नीचे भी काफ़ी ज़्यादा पानी था साफ़ करने की वजह से। मैं किचन में काम में बिज़ी थी और मानो जो है ना वो आसपास फिर रही थी और वो उसे भूख लगी हुई थी और देख रही थी कि मम्मा मुझे कब खाना देंगी। तो अब मैं उसे खाना दे रही हूँ और जितनी देर में मैं काम करती रही हूँ ना तो ये मेरे आसपास ही फिरती रही और देखती रही है कि ये क्या हो रहा है। और अपना जो पेट होता है ना तो उसके साथ बिल्कुल एक माँ बच्चे वाली फीलिंग आ जाती है। जिन लोगों ने अपने घर में पेट रखे हैं उनको ये बात बड़ी अच्छी तरह से पता होगी कि उनके साथ बिल्कुल इसी तरह से प्यार हो जाता है जैसा कि एक फैमिली मेम्बर होता है और जैसा कि अपने बच्चों के साथ होता है। ये नेक्स्ट डे और मैंने किचन की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। ये मेरा ड्रॉस का एरिया है, तो यहाँ पर स्पून वगैरह और ऐसे छोटी मोटी चीज़ें रखी हुई होती हैं। मैंने निकाल के बाहर रख दिया था और उस एरिया को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया था और ये सारे बर्तन मैंने निकाल के बाहर रखे हुए थे। और ड्रॉस जो है ना इनको मैं बाहर लॉन्ड्री में ले गई थी और वहाँ पर रख के मैंने इनको वॉश कर दिया था और क्लीन कर दिया था कपड़े के साथ अच्छी तरह से ड्राई करने के लिए। और उसके बाद मैंने वहाँ पर रख दिया था इसके ड्राई होने के लिए। तो इनको काफ़ी टाइम लग गया था, बिल्कुल एंड में जो है ना इनको मैंने रखा था, दोबारा से लगाया था पूरे किचन की क्लीनिंग करने के बाद, क्योंकि मैंने इनको धो लिया था तो इनको सूखने में थोड़ा सा टाइम लगना था। लकड़ी की चीज़ों को धोना नहीं चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गंदे थे और मुझे इस तरह से बिल्कुल भी तसल्ली नहीं हो रही थी कि मैं बर्तन धो के इनके अंदर रखूँगी। तो इसलिए मैंने इनको ना धो ही लिया था और ये ड्राई हो गए थे, बिल्कुल ठीक रहे थे, इनको कुछ भी नहीं हुआ था। और ये जब मैं लॉन्ड्री में बैठी हुई ये धो रही थी ना तो मानो सामने बैठी हुई ये देख रही थी कि क्या हो रहा है। तो ये मैंने कैबिनेट भी में से भी चीज़ें निकाल दी थी और उसको अच्छी तरह से मैंने क्लीन कर लिया था। और ये बर्तन तकरीबन मुझे दोपहर हो गई थी सारे बर्तन धोते धोते ना, तो मैंने सारे बर्तन मैंने एक दफ़ा धो धो के रख लिए थे और उसके बाद मैंने फिर इनको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। और इस टाइम पे मैंने अपनी कुकिंग वगैरह कर ली थी जो कि मैंने शूट नहीं की। तो ये फिर ड्राई नहीं हो रहे थे, मैंने पंखा चला के छोड़ दिया था इनको। फिर उसके बाद मैंने ख़ुद से थोड़े थोड़े ड्राई करके ना इनको कपड़े के साथ साफ़ करके टॉवल के साथ, तो फिर जो मैंने इनको पंखे के नीचे रखा था तो ये जल्दी ड्राई हो गए थे। इसलिए फिर मैंने रात को कुछ चीज़ें सेट कर दी थी और कुछ मैंने सुबह उठ के जो कैबिनेट में रख दी थी।
सारे बर्तन वॉश हो गए थे और मैंने अंदर से कैबिनेट भी साफ़ कर लिए थे और ऊपर से काउंटर टॉप और ऊपर वाले जो कैबिनेट्स हैं ना वो सब मैंने अंदर से क्लीन कर लिए थे। उसके बाद मेरे रुमाल जो है ना वो डिप कर दिए थे मैंने, थोड़ी देर के लिए रखे थे और उसके बाद मैंने इनको धो लिया था। और ये सारे स्पून्स जो है ना मैंने अलग कर लिए थे और इनको बैठ के मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया था, अलग अलग कर लिया था। अभी ये सारे मिक्स हैं। तो ये सारे उठा के मैं लाउंज में चली गई थी और वहाँ बैठ के मैंने आराम से जो है ना इनको ऑर्गेनाइज़ कर लिया था और ड्राई भी कर लिया था। ये बॉक्सेस ड्राई हो गए थे। इनके अंदर मैंने ग्रॉसरी वगैरह रखनी थी, कुछ मसालों के डिब्बे रखने थे मैंने, जैसे कि बिरयानी मसाला, टिक्का मसाला, इस तरह के जो मसाले थे ना वो मैं इनमें रख लेती हूँ, या फिर कुछ खोल के जिनका मुंह खुला हुआ रह जाता है ना, जो हम डब्बों में नहीं डालते, वो मसाले मैं इनमें रख लेती हूँ। और इसके अलावा ये मैंने वॉल साफ़ करनी थी सामने वाली, वो मैंने की। और इसके साथ ये मैंने कटिंग बोर्ड्स जो है वो अपने रख दी। और साथ में जो टी पॉट और शुगर पॉट नज़र आ रहा है, इनके ऊपर वाले ढक्कन टूट गए थे तो मैंने इनको डेकोरेशन के लिए यहाँ पर रख लिया था। तो इनमें स्पून भी रख सकते हैं। तो ये जो मेरे ड्रास हैं ना उनमें मैंने फिर स्पून वगैरह रख दिए थे इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके तीनों में। और नीचे वाले ड्रा में मैंने स्पाइसेस रख दिए थे। पहले ये स्पाइसेस मैंने सामने रखे हुए थे, लेकिन इस दफ़ा जो है ना मैंने वहाँ पर जग और गिलास रख दिए थे ताकि रमज़ान में ईज़िली वहाँ से उठाऊँ और यूज़ कर लूँ। और थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज हो गई थी इसी तरह से। और ये मेरे नीचे वाले कैबिनेट थे, तो यहाँ से मैंने अपने हिसाब से ना जिस तरह से मुझे बर्तन चाहिए थे तो वो मैंने सामने सामने अपने रख लिए थे। बहुत ज़्यादा भर के मैंने नहीं रखे थे, जो ज़रूरत थे वो मैंने सामने रख लिए थे और जो इनकी मुझे ज़रूरत नहीं थी वो मैंने एक साइड पे रख दिए थे किसी और कैबिनेट में। और इसी तरह मैंने अपने ओवन के ऊपर एक ट्रे के अंदर टी पॉट और उसके बाद नमकदानियाँ और हमारे जो टूथपिक्स वगैरह होते हैं ना, इस तरह से चीज़ें छोटी छोटी डाल के वो मैंने रख दी थी। एक तो वो अच्छी भी लग रही थी और छोटी छोटी चीज़ें जो हमें इधर उधर से नहीं मिलती ना वो सामने पड़ी हुई हमें नज़र आ जाती हैं। और ये मेरे रुमाल भी ड्राई हो गए थे तो इनको मैंने इस तरह से तय लगा के बना के इस तरह से बॉक्स में रख दिया था, सामने शेल्फ पर रख लिया था ताकि ये भी ईज़िली मुझे मिल जाए। और ये एक अच्छा आइडिया है कि इस तरह से हम इनको ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं और ये अच्छे भी लगते हैं इस तरह से। लेकिन मैं ऊपर से कैप दे के रखती हूँ ताकि कोई चीज़ जो ना इनके अंदर ना जाए और ये हमें क्लीन मिले। और पूरा किचन अल्हम्दुलिल्लाह से क्लीन हो चुका था। काफ़ी ज़्यादा थक गई थी मैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से 2-3 दिन में मैंने ये सारा काम किया था। क्योंकि वीडियो में हम इतना ज़्यादा नहीं दिखा सकते, वीडियो में तो 5-10 मिनट की होती है, लेकिन उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फ़ीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।